नहीं, मैं रणदीप के बारे में तो ये कहूँगा कि वो बुखलाए हुए हैं, बुखलाहट में इस प्रकार की भाषा बोल देते हैं। तो उन्होंने तो भर्ती के ऊपर भी मैंने भी सुना था, भी कहा है, तो उनके सामने है कि पिछले सरकार के दौरान या इस सरकार के दौरान एक एक टाइम में 10 से 12 हज़ार बच्चों को रोज़गार देने का काम किया है, चाहे डी ग्रुप था, चाहे सी ग्रुप की भर्तियां करने का काम। और सबसे बड़ी सरकार की उपलब्धि ये है कि आज भी 10 साल में कोई एक व्यक्ति ये साबित नहीं कर सकता कि किसी से कोई पैसे का लेन देन हुआ है। परंतु रणदीप सुरजेवाला अपने समय की बात भूल जाता है। जब कोई कांग्रेस टाइम में नौकरी आती थी, भर्ती होती थी, अनाज मंडियों में चीका मंडी है, चाहे कैथल मंडी है, चाहे पुंडरी की मंडी है, आड़तियों के पास उनके गले में 100 का नोट नहीं मिलता था। सारा इन कांग्रेसी नेताओं के घरों में जमा हो जाते थे पैसे। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि नौकरी लेकर के, पैसे लेकर के नौकरी लगाने का काम करते थे। दूसरा, हमारी सरकार का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं कहता हूँ दावे के साथ, पिछले 9 साल में किसी के एक दुकान, मकान, प्लाट, कोठी पर कब्जा नहीं हुआ और न किसी की हिम्मत है कोई किसी दुकान, मकान, प्लाट की तरफ आंख उठाकर भी देख लेगा। रणदीप सुरजेवाला के समय में उनके आदमी उनके संरक्षण में लोगों की दुकानों पे, मकानों पे, प्लाटों पे, खेत की ज़मीनों पर अवैध कब्जे करते थे। वो अपने समय की बात भूल जा रही है। ज़रूरतमंदों को नौकरी दी जा रही है, अपने चहेतों को नौकरी नहीं दी जा रही। रणदीप सुरजेवाला के टाइम में भर्ती होती थी, कैथल जिले का कह रहा हूँ मैं, कैथल हल्के का नहीं, कैथल जिले का एक भी बच्चा कोई सेकंड श्रेणी का कर्मचारी नहीं लगा। जब लगाता था नरवाना या उचाना के भर्ती करता था। यहाँ के तो टीबल ऑपरेटर तो लगाए हैं उसने कुछ नहीं, इसके अलावा किसी बच्चे को, किसी भी बरादरी के बच्चे को रोजगार देने का काम नहीं किया।